महाराज, मैं मंत्री भीमा सिंह। कहो भीमा सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, बहुत गजब हो गया है राजन। क्या हुआ? महाराज, जो संत महाशय आपको जंगल में श्राप दिया था, उन्हीं संत महाशय का खून हो गया है राजन, खून हो गया है। क्या संत महाशय का खून हो गया? हाँ महाराज। लेकिन ये खून किससे किया? महाराज, संत महाशय की लाश और संत की बेटी तुलसी आपके समक्ष हाजिर है, और संत महाशय का खून किसी और ने नहीं बल्कि महाराज सेनापति शेर सिंह ने ही किया है। क्या सेनापति शेर सिंह ने किया है? उसे लाकर हमारे सामने हाजिर करो। सिपाही, जाओ सेनापति शेर सिंह को घसीट कर महाराज के समक्ष हाजिर करो। महाराज, ये रहा सेनापति शेर सिंह, संत महाशय का कातिल। महाराज, बाबा का खून नहीं किया, ये सब मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। महाराज, लाश ये देखिए, और ये लड़की बाबा की आपके साथ है। महाराज देखिए, ये क्या रूप में है आपके। ये बाबा की बेटी है? हाँ महाराज, ये बाबा की बेटी तुलसी है। बेटी, बेटी, सच्चाई क्या है? बोलो बेटी। भीमा सिंह, बोलो बेटी, घबराओ नहीं तुम, बोलो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, बोलो। देवी जी, भगवान का वास्ता है, झूठ मत बोलो, इसमें जिंदगी और मौत का सवाल है। बाबा का खून नहीं किया, सिर्फ आपने मेरे हाथ में शमशीर देखा है, लेकिन वो शमशीर जख्म से बाहर निकाला था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, क्या? खून मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन न हर हाल में, छोड़ना इसको राजन न हर हाल में, मार कर किताबे सहारा किया, मार करके किताबों सहारा किया। महाराज, ये मेरे पिताजी का कातिल है और इसे सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह मेरे पिताजी का इसने खून किया है, उसी तरह मैं इसका खून देखना चाहती हूँ। राजन, इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। बेटी, तुम घबराओ नहीं, ये इंसाफ का दरबार है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। सेनापति शेर सिंह, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगा। तो क्यों ये बजान पाजी कमीने, बता किस लिए खून बाबा का तूने किया? मेरे कानून से कांपता हर बसर, कब तूने हमारा न खाया जरा। सेनापति शेर सिंह, बाबा ने श्राप मुझे दिया था, और बाबा का खून करके तुझे क्या मिला? महाराज, क्या आपको यकीन है कि मैं संत का खून किया?
सेना महाराज संत का खून नहीं किया। शेर सिंह, बाबा की लाश चश्मदीद हमारे सामने पड़ी हुई है और बाबा की बेटी गवाह है। तुझे खून करते हुए देखा है, तूने ये बाबा का खून किया है और तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। महाराज, इसने सोचा अगर बाबा जिंदा रहेंगे इस दुनिया में तो महाराज की आंखें कभी भी ठीक हो सकती है, इसलिए समझा कि महाराज बाबा को यहीं समाप्त कर देते हैं। महाराज अंधे के अंधे ही रह जाएंगे और ये आपके सर का ताज ये खुद बांधना चाहता है राजन, इसीलिए बाबा को मारा है। झूठ मत बोलो। अच्छा, मैं झूठ बोल कभी रहा हूं। ख्वाब में नहीं सोचा कि यहाँ का कहता बनूं। यही तो दिल में अरमान बसा रखा। आप हमें वक्त दें तो मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा जिसने संत का खून किया है। सेना का शेर सिंह, तू वक्त मांग रहा है, तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाही, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो। देवी जी, ये झूठ बोल। बेटी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पिता का गम मुझे भी है, लेकिन तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मंत्री भीमा सिंह, हमारे रियासत के अंदर ऐलान करवा दो कि आज के 10वें दिन सेनापति शेर सिंह की फांसी होगी। जो भी शख्स फांसी देखना चाहता है वो फांसी गृह में आकर के इकट्ठा हो। और बेटी, जिस दिन इसकी फांसी होगी हम तुम्हें भी भूलवा लूंगा। तुम ले जाओ अपने पिताजी की लाश का अंतिम संस्कार करो। सिपाही, महाराज को पहुंचाओ। बेटी, तुम घबराओ नहीं, और तुम्हारा सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, तुम फिक्र मत करो बेटी। मैं हूं ना, भीमा सिंह पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारा ख्याल बराबर करूंगा। चलो तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार करवाता। मेरे गुलाम दैत्यो, आज मैं तुम्हें अपने दिल को एक राज बता रहा हूं। कौन सा राज बताना चाहते हैं? जो आज ये समस्त संसार में हमारा नाम हो रहा है, ये हमारे मायावी काजल की देन है। मैंने अथक प्रयास करके, गौर तपस्या करके मैंने एक मायावी काजल कंप्लीट किया है, और उसकी खूबी यह है, अगर किसी अंधे के आंख में उस काजल को लगा दिया जाए तो इसकी आंखों में रोशनी आ जाए। भले ही किसी संत ने ही उसको श्राप दिया हो, संत का दिया हुआ श्राप भी कट जाएगा, लेकिन आंखों में चमक आ जाएगी। अगर उसी काजल को मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं तो दुनिया को देख सकता हूं,
लेकिन दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। और जब दुनिया मुझे नहीं देख सकती है तो मुझे कोई मौत नहीं दे सकता है, मुझे कोई मार नहीं सकता है। और उस काजल की रखवाली उस काजल की रखवाली हमारे दैत लोग करते हैं, क्यों नहीं? और हमारी शंखधारीपन की सीमा पर हमारी खुद की बेटी गीता रहती है। मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं अपनी बेटी को खुद बॉर्डर पे लगा रखा हूँ कि हमारे शंखधारीपन की तरफ कोई साला नजर उठा करके देख न सके। जाओ जरा गीता को बुला करके ले आओ। देखना, हम अपनी बेटी को बेटी नहीं कहते हैं, वो हमारा बेटा है। हमारी बेटी जो काम करके देती है वो कभी औलाद नहीं कर सकता है। सदा खुश रहो पुत्री। और पिता श्री बतलाइए क्यों किया सुता को याद। पिता श्री बतलाइए क्यों किया सुता को याद। और क्या मेरे लिए बतलाओ क्यों बुलवाए हो पिताश्री, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बेटी गीता, हाँ पिताश्री। सुनो, मैंने तुझे किस लिए बुलाया है? सुनो, तो बेटी गीता मेरी सुनो, लगा कर ध्यान और बॉर्डर पर रखना नजरे, यही मेरा पर जो आज्ञा पिताजी। बॉर्डर पर रखना नजर, यही मेरा और इधर कोई दुश्मनी नजर जो उठाए, इधर कोई दुश्मनी नजर जो उठाए और मिटा दो उससे जिंदा वापस न जाए। गफलत में रहना, अगर जरा सा भी तुमसे चूक हो गई बेटा तो हमारी जान आफत में पड़ जाएगी। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, और हुई चूक तो मुक्ति में जान जाए। है जाओ बेटी गीता, हमेशा बॉर्डर पे तुम अपनी पैनी नजर रखो। अगर कोई भी दुश्मन शंखधारी बन की सीमा को पार करने की हिम्मत करता है तो मिटा दो साले को। और करो ना फिकर तुम कुछ पिताजी हमारे, करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे। अरे भला कैसे आए गरह के हमारे, भला कैसे आए गरह के हमारे। मिटा दूंगी मैं ना
उसका जहां से और कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो क्या बात मेरी बेटी, क्या बात। पिताजी मैं उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी, जो अगर मेरी तरफ कदम उठाया मार डालूंगी मैं उसे। जब तक हमारी बेटी सीमा की रखवाली करती है, मजाल है कोई चला हमारी सीमा को पार कर सके। और फिर काजल की रखवाली तो करने वाले हमारे राक्षस हैं, तो फिर काजल को कौन पा सकता है। जाओ बेटी जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, तुम बॉर्डर पे हमेशा निगरानी रखते रहो, ठीक है। कोई भी दुश्मन हमारी तरफ ना आने पाए। जो जाओ। आज्ञा। सदा खुश रहो पुत्री, सदा खुश रहो। हमारी बेटी गीता इस समय सयानी हो चुकी है, क्यों नहीं? और एक बेटी के दुख दर्द को समझना एक बाप का फर्ज होता है। अब हमारा पहला फर्ज ये होगा कि हम किसी एक नौजवान लड़के की तलाश करूंगा, लेकिन लड़का होगा तो जादूगर का होगा, क्योंकि मैं एक महाकाल देव जादूगर हूं। और बेटी की शादी किसी एक बहुत बड़े जादूगर के बेटे से। अगर कोई लड़का मेरी नजर में आया तो मैं अपनी बेटी के हाथ को पीले करके अपने घर पर घर जवाई बना करके रखूंगा। हमारा नाम रोशन होता रहेगा।